हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, रैंक इंप्रूवमेंट वाला सीरीज हम लोग चला रहे हैं आज से। इसमें क्या करेंगे, जीके का पोर्शन कवर करेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर दरोगा जो पेपर हुआ था उसको पेपर उठाएंगे और उससे जो क्वेश्चन आया तो उसको करना ही करना है, प्लस उससे करंट अफेयर रिलेटेड जो अभी के हाल में 2023 में जो चल रहा है सो चीज़ करेंगे, प्लस उसमें स्टैटिक जीके। यकीन मानिए दोस्तों, इस तरह क्लास यदि 15 से 20 क्लास ले लिए थे तो आपका करंट अफेयर जो जीके जीएस के जो पोर्शन 30 क्वेश्चन का आराम से 20 प्लस अटैम्प्ट करके आइएगा एग्जाम में, क्योंकि इससे रिलेटेड अब 20 क्वेश्चन समझ रहे, 20 सेट करवा देते हैं, मतलब 20 दिया 60, 600 क्वेश्चन, 20 दिया 60 मतलब 600 क्वेश्चन हो जाएगा। 600 प्लस इसमें करंट अफेयर भी रहेगा और स्टैटिक जीके भी रहने वाला है। बस इसमें प्यार थोड़ा दीजिएगा, सीरीज इस वीडियो में शेयर वगैरह अच्छे से कर दीजिएगा और जरूर सपोर्ट कीजिएगा इसमें, ठीक है? क्योंकि यदि 10 क्लास में कर लेते इस तरह करना तो आपका बहुत ज़्यादा चीज़ कवर हो जाएगा। करंट अफेयर ऐसे आपको दिमाग चला जाएगा और यदि पहले से कर रहे हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, समझ रहे हैं? इसलिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अच्छा से कीजिएगा इसको, और सचिवालय के लिए खास कर बोलो जरूर देखिएगा इसको, अच्छा तरह से देखिएगा, ठीक है? तवज्जो में देखिएगा और वैल्यू दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि दोस्तों जब वीडियो को वैल्यू दीजिएगा तभी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन वैल्यू दे पाएगा आपको, वरना फिर आपको पीछे कर देगा, ठीक है? चलिए, तो प्रीवियस पेपर के साथ साथ आप लोग साथ करेंगे तो कोशिश करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन कम से कम 15 सेट कम से कम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कम से कम 15, बाकी मैक्सिमम तो आगे भी हो सकता है, जिस तरह रहा रिस्पॉन्स के अनुसार तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? और यदि इसको देख लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपका रैंक इंप्रूवमेंट होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यदि आप कंप्यूटर करने लिए 1000 PDF जरूर ले लीजिएगा दोस्तों, आपको फायदा ही करेगा। 500 इसमें प्रीवियस ईयर साइंस का पूछा हुआ है, JSSC का ही है, और मात्र 90 रुपये में इस नंबर पर आप लोग कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर वाला। 2-3 एग्जाम से पहले कर लीजिएगा ना, आपका कंप्यूटर में 18 क्वेश्चन बेड़ा पार हो जाएगा 20 में से, ठीक है? ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए, आगरा शहर का स्थापना किसने किया था? बताइए, आगरा शहर का स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। चलो कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से उठाता है पेपर। ये देखिए, इसमें बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुआ था? कौन सा वर्ष बताइए तो? अब देखिए, आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पूछा आपको, तो आपको यहीं तक नहीं रहना है, आपको आगे पूछना है। हो सके अगला दूसरा पूछ दे तो चलिए हम क्या बताएंगे। देखिए इसमें क्या था, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इन इंडिया कब हुआ था? ये 1600 हुआ था, सबको पता है, ठीक है? 1600 हुआ था कि नहीं हुआ था? बताइए कौन सा स्थान था वो, बताइए कहाँ पे फैक्ट्री लगाए थे इन लोग दोस्तों? फैक्ट्री सूरत में लगाया था, याद रखना, ठीक? कहाँ पे? सूरत में लगाया था। देखिए 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया लगाया था। अच्छा, ये भी पूछ सकता है 1602 में, 1602 में कौन लगाया था? ये 1602 बताइए, डच था, ठीक है? कहाँ पे? डच। 1602 कौन सा? डच। देखिए जब 1616 पूछ चुका है तो एग्जाम में हो सके 1602 पूछ सकता है, तब डच में लगा था। और कहाँ पे लगाया था फैक्ट्री? मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे? 1602 में डच में, मसूलीपट्टनम। याद है कहाँ पे? मसूलीपट्टनम लिख दे लीजिए, मसूलीपट्टनम, ठीक है? मसूलीपट्टनम याद रखिएगा, इसका सूरत हो गया। और भी पूछ सकता है इसमें क्या सकता है? 1616 में बोल सकता है, कौन सा लगा था? तो डेनिस, जिसको बोलते हैं डेनिस। 1616 में डेनिस, याद रखना है, डेनिस लगा था 1616 में डेनिस। और ये ट्रेन डूबा में, कहाँ पे फैक्ट्री लगा था? ट्रेन कुबा में लगाया था फैक्ट्री, याद रखना है, डेनिस ट्रेन कुबा में। और एक और पूछ सकता है फ्रांसीसी का, तो 4 आपको याद रखना, फ्रांसिस, ये फ्रांसिस लोग, ये कहाँ लगाया था फैक्ट्री? सूरत में, याद रखना, ठीक? सूरत। तो सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसिस, ये दोनों सूरत में लगाया था फैक्ट्री। तो इंग्लिश लगा कब था? 1600 में। 1602 में डच था, डच मतलब मसूलीपट्टनम फैक्ट्री लगाया था। और 1616 में डेनिस था, इसमें क्या था? ट्रेन कुबा में लगाया था। और 1664 में जो था ये कहाँ? फ्रांसीसी लोग था, और ये फैक्ट्री कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था। इतना आपको स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया, ये स्टैटिक जीके है, ठीक है? 4 चीज़ आपको यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है? चलिए, अच्छा पुर्तगाली पहले आया था ना, पुर्तगाली भी बता देते हैं, 1498 था, ये भी छूट गया, 1498 पुर्तगाली आया था, ठीक है? आया था ना। और यहाँ पे कोचीन में लगाया था, कहाँ पे? कोची में अपना फैक्ट्री लगाया था। तो फैक्ट्री भी याद रखना है, फिर से बोल दे एक बार, थोड़ा सा वीडियो लंबा बन जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्तों आपको काम बनना चाहिए। यदि यहाँ से क्वेश्चन दिया है इसका मतलब कि उसका इस टॉपिक में उसका नज़र है JSSC वाला, कैसे बात थोड़ी ना। पुर्तगाल 1498 में कोचीन में किया था, ठीक है? उसी तरह मान लिया अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बोल देंगे 1600 में सूरत में किया था, ठीक है? डच बोलेंगे 1602 में, कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में, ठीक है? डेनिस बोलेंगे 1616 में, कहाँ पे किया था? डेनिस का ट्रेन कुबा, डेनिस वाला ट्रेन कुबा जो कि 1616 में हुआ था। और लास्ट में था फ्रांसीसी 1664 में, उसका भी फैक्ट्री सूरत में हुआ था। चलिए एक साथ 5 6 क्वेश्चन कवर हो गया आपका, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। द चेरा किंगडम महादोयपुरम वाज एस्टेब्लिश इन, महादोयपुरम चेरा साम्राज्य का स्थापना किया गया था कि 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी? तो कब किया गया था दोस्तों, बताइए? चलिए, ये किया गया था आपको 9th सेंचुरी में, ठीक है? इसमें 9th सेंचुरी, इसमें ज़्यादा कोई स्टैटिक है नहीं। चलिए ये बताइए, नागालैंड का देखिए चीफ मिनिस्टर पूछ दिया, 2017 का एग्जाम हुआ था, तो नागालैंड चीफ मिनिस्टर कौन था? तो अब उस समय तो नहीं पूछेगा कौन था, तो अब का पूछ देगा कौन था, तो अभी कौन है नागालैंड का? तो नेफिरियो, यही है ना, नेफिरियो। नागालैंड का कौन है? नेफिरियो।
सुन लीजिएगा, लिखने से कोई जरूरी नहीं है। नेफिरियो, ठीक, नागालैंड का भी। ये कौन सा अभी है फिलहाल में, यहाँ ऑप्शन में तो है नहीं, उस टाइम दूसरा कोई, तो अभी नेफिरियो नागालैंड का, ठीक है। कौन सा पार्टी, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से है, ठीक है। अच्छा, यहाँ का राज्यपाल कौन है, गवर्नर ला गणेशन। नागालैंड का कौन है, ला गणेशन, इसके यहाँ गवर्नर राज्यपाल यहाँ, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया भाई, इधर रहा। ये बताइए ये देखिए, ग्रेट बैकवर्ड बर्ड फाउंड्री GBBC 2017 रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 25 प्रजातियों का सबसे अधिक प्रतिशत राज्य किस राज्य में है, बताइए। विच स्टेट इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इंडिया बर्ड स्पीसीज, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस पे ऑप्शन मत जाइए, ये तो आपको उसमें पूछा गया था। अभी हाल में क्या उसका बात करेंगे, तो अभी हाल में वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा है, ठीक है। वेस्ट बंगाल ज़्यादा है, फिर उसके बाद पूछ देगा दूसरा नंबर पर उत्तराखंड है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो वेस्ट बंगाल आपको याद रखना है 400 कितना 89 स्पीसीज है वहाँ पे, ठीक है, याद रखना है इतना। चलिए ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। भारत के निम्न रिजर्व में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व के पैक विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है। मन्नास, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी। तो देखिए ये तो शामिल है, ये भी मन्नास जो ये शामिल नहीं है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, फुल फॉर्म ऑफ EBCDI से कंप्यूटर का इसमें पूछ लिया गया था, कोई दिक्कत कहीं पूछ सकता है। इसका फुल फॉर्म कई बार करवा चुके हैं, और आपको जो PDF मिलेगा उसमें मिल जाएगा इसका फुल फॉर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको जो PDF दे रहे हैं बहुत शानदार है दोस्तों, उसको 2 बार पढ़ लीजिए एग्जाम से पहले, आपका काम हो जाएगा कंप्यूटर में। चलिए EBCDI से का फुल फॉर्म क्या बताइए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। इसका आंसर यही है। देखिए पेपर है ये, ऐसे ही पूछा था यहाँ, देखिए किसी किसी दिक्कत होता है ना हिंदी में, देखिए हिंदी आने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हैं ये पेपर ही है एक तरह से, देख सकते हैं ID लिखा हुआ है आप लोग, तो ऐसे पूछ देगा स्टैंडर्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, हर चीज़ हिंदी में जरूरी नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए, ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नेशनल एनिमल नॉट, बताइए कौन सा देश का राष्ट्रीय पशु बाघ नहीं है, बताइए। देखिए मलेशिया का तो बाघ है, बांग्लादेश का कौन है, मलेशिया का तो बाघ ही है, बांग्लादेश का भी बाघ है, पाकिस्तान का, और साउथ कोरिया का कोई बाघ ही है। साउथ कोरिया कौन है, बाघ है। चलिए तो पाकिस्तान का नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान का क्या बताइए, पाकिस्तान का क्या है, मारखोर, क्या है इसका, पाकिस्तान का मारखोर, ठीक है। मलेशिया कुलालमपुर, बांग्लादेश ढाका, पाकिस्तान इस्लामाबाद, साउथ कोरिया सियोल। इसका ऑन, इसका करेंसी होता है ऑन, ठीक है। बांग्लादेश टका है, मलेशिया का रुपया होता है, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम लेडी टू एवर रूल इंडिया, भारत पर शासन करने वाले पहले मुस्लिम महिला कौन थी। चलिए तो कई बार एग्जाम में आ चुका है, रजिया सुल्तान, बहुत बार आ चुका है, ये सब चीज़ आप नहीं देखा लग रहा है। येलो रेवोल्यूशन, देखिए पेड बैच वाले जितना भी है इसको काली पर्ची आपको मिला है, देखिए यहाँ पूछ दिए येलो रेवोल्यूशन, तो आप लोग इतना मतलब भरोसा रखिएगा, जितना भी आपको करवा रहे हैं सब एग्जाम ओरिएंटेड करवा। देखिए येलो रेवोल्यूशन करवाएं, किससे, आप लोग तुरंत मार दीजिएगा ऑयल सीड, तिलहन प्रोडक्शन, यही तो है, करवाए ना कल परसों पेड में, यही था तब मिला था, उसमें 15-20 करवाए थे, सब रट जाइए एकदम, क्या पता कुछ दूसरा भी पूछ देगा। येलो का पूछा तो आगे आप कुछ भी पूछ सकता है, ये टॉपिक है जैसे की नज़र में, इसलिए हम करवाएं हैं आपको, समझे ना। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ऑयल सीड प्रोडक्शन। संस्कृत किस राज्य की आधिकारिक भाषा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस टाइम पर, अभी भी इंपॉर्टेंट, ऐसा बात नहीं है ये। संस्कृत आधिकारिक भाषा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, तो ये उत्तराखंड हो जाएगा, देवभूमि उत्तराखंड। चलिए बुक से क्वेश्चन है, पुराना बुक है, बताइए कौन लिखा है, वन इंडियन गर्ल, बताइए वन इंडियन गर्ल, तो ये चेतन भगत जी का बुक है, ठीक है। चेतन भगत का काफ़ी इंपॉर्टेंट, रस्किन बॉन्ड, चेतन भगत, ये सब ठीक, सलमान रशीदी, सबका इंपॉर्टेंट बुक पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, हु इज द लीडिंग टारगेट फिक्स्ड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। चलिए इसमें तो ये चीज़ नहीं पूछा कितना था, लेकिन ये चीज़ याद रखना आपको कि लॉन्च कब हुआ था ये, ठीक है। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा आपको, 2017-18 का, याद रखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में लॉन्च किया गया था, यार ये चीज़ स्टेटिंग में पूछ सकता है, ठीक है। सीधा पूछ देगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की लॉन्चिंग कब हुआ था, 2015 में हुआ था, बस इतना याद रखना आपको, ठीक है। चलिए, विच स्टेट विल होस्ट द रिवर फेस्टिवल नमामि ब्रह्मपुत्रा, बताइए ब्रह्मपुत्र नदी किधर फ्लो करती है, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, कौन सा हो गया देश वहाँ पे, राज्य हो गया, तो असम हो जाएगा, ठीक है, असम ही हो जाएगा ना। चलिए इसका आंसर असम हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए ये बताइए, नेशनल डेंगू डे
इंपॉर्टेंट आपको करना ही करना, एग्जाम में आता ही है। नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, ये 16 मई को मनाया जाता है, याद रखना कब? 16 मई को डेंगू दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है दोस्तों? फर्स्ट डेंगू सेव लाइफ, फाइट डेंगू, सॉरी फाइट डेंगू सेव लाइफ, याद रखना, ठीक है। अब देखिए इसको बोलेगा हिंदी में लिख दीजिए, हिंदी का ऐसे ही ऑप्शन पूछ देगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट डेंगू सेव लाइफ, ये डेंगू राष्ट्रीय डेंगू दिवस का थीम है जो कि 16 मई को मनाया जाता है। UNDP, चलिए सबसे पहली बात है इसका फुल फॉर्म पूछ देता है कई बार एग्जाम में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये ठीक है। इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का स्थापित किया था? किसने किया था? फुल फॉर्म आपको देख लेना है। इसका किया था, कौन किया था? सामान्य सम्मेलन, जनरल असेंबली द्वारा, ठीक है। कौन किया था? सामान्य सम्मेलन, जनरल असेंबली। इसका आंसर तो सी हो जाएगा। चलिए अब रही बात यहाँ से फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको। अच्छा ये भी पूछ सकता है UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पे? UNDP का बताइए मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था? बताइए, इस्टेब्लिश इसका फॉर्मेशन कब हुआ था UNDP का? 1965 में। डेटा याद रखना, ठीक है। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। 1965 में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए क्या हो गया? चलिए देखिए एक और क्वेश्चन पेड वाला बैच को करवा रखा है सब चीज़। देखिए G7 कंट्री, कैसे ट्रिक था इसमें? GF जूस, यही ट्रिक था ना, यही ट्रिक था जी। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो GF जूस बोला का इसमें से कौन सा, क्या बोला है? कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा G7 कौन कौन देश शामिल है, ठीक है। तो देख लीजिए कौन कौन सा शामिल है, पता चल जाएगा आपको। ऑप्शन GF जूस से याद होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन में। देखिए आप लोग देखिए GF जूस कहाँ गया भाई? ऑप्शन कहाँ चल गया? अगला पेज में है। अच्छा ये देखिए मिलाइए, ऑप्शन मिलाइए। GF जूस याद कीजिए। चलिए तो कौन सा होगा? जर्मनी, इटली, जापान, USA। GF जूस, GF JUIC, यही तो है। जर्मनी हो गया, ये देख सकते हैं। F से फ्रांस, फ्रांस आपको क्वेश्चन में दिया था 3, तो फ्रांस में हो चुका है। जापान यहाँ आ गया, देख सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम, वो दिया हुआ क्वेश्चन में, या USA जो भी मान लीजिए। इटली, C से कनाडा, और E से क्या रह गया? यूनाइटेड स्टेट जो भी है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट कहाँ गया भाई? चले UK मतलब USA जो भी है देख लीजिएगा, ठीक है। ये ट्रिक है आपका, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए DIPAM स्टैंड, इसका फुल फॉर्म पूछ दिया। अब ये फुल फॉर्म पूछ दिया, आप किसी को पता ही नहीं है, कहाँ से बना पाएगा भाई? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये इकोनॉमिक्स का सवाल पूछ दीजिए आपको। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। निवेश विभाग और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन, इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए इन इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन कैलकुलेट करता है? गणना कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, या तो RBI, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, या फिर CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, या फिर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो इसका आंसर CSO होगा। और ये कई बार करवा चुके हैं इकोनॉमिक्स की क्लास में ये वाली, ठीक है। आप जाकर देख लीजिएगा वीडियो, इसलिए हम आपको बार बार बोले हुए कि जितना वीडियो हम डाल रहे यूट्यूब पर जरूर देखिएगा दोस्तों। ज़्यादा नहीं, 10-12 मिनट का वीडियो होता है, कोई वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन आपको काम वाला वीडियो और अकॉर्डिंग टू सिलेबस काम करते हैं। फालतू वाला चीज़ें डालते हैं, क्योंकि फालतू ना आपके पास समय ना मेरे पास समय है। देखो ये सब क्वेश्चन सब आपको मिल जाएगा वहाँ पे। चलिए 5 ईयर प्लान कितना बार करा चुके बताइए? इसका थीम पूछ दिया है। पहला स्टार्ट कब हुआ था? 1951 में, ठीक है। टोटल 12 था, तब 12 कब हुआ था? 2012 से लेके 2017 में। अब तो बंद हो गया ना, नीति आयोग आ गया इसके जगह पर नीति आयोग आ गया 2015 में, पंचवर्षीय योजना की जगह पे आ गया, ठीक है। रोलिंग प्लान ये जो भी है, तो टोटल 12। देखिए दोस्तों आप लोग जब पढ़िएगा ना तो 12 का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक। पहला कब होता, दूसरा कब होता, कितने प्लानिंग हॉलीडे था, आपको पूछ देगा सिंपल कि 7वां 5 ईयर प्लान कौन सा ईयर में था, 8वां कौन ईयर में था। इसे पढ़िए, पढ़ के जाइए। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आना ही आना है, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। इसका जो थीम था दोस्तों, तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव। कई बार क्वेश्चन करवाते हैं 5 ईयर, ठीक है। 5 ईयर तो आपको रटा गया होगा मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो। इनमें से कौन सा हरित क्रांति रणनीति का हिस्सा नहीं है? ग्रीन रेवोल्यूशन, बताइए। रेवोल्यूशन हम कल आपको पेड ग्रुप में दिए थे, और येलो रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन,
सिल्वर, सब चीज़ कवर हो जाएगा, सब पढ़िए बढ़िया से, क्वेश्चन आ जाएगा वहाँ से। तो कौन सा होगा ये, किसका बताइए? ऑर्गेनिक, क्या होगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसका जैविक खेती हो जाएगा। बताइए 22 का बताइए। चीफ मिनिस्टर गोवा का, गोवा का चीफ मिनिस्टर उस टाइम पे कौन था? उस समय हटाइए, उसमें भानु जान दी उस समय। अभी हम लोग बात करेंगे। अभी कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद, तभी तो बोल रहे करंट अफेयर इसमें इंक्लूड हो जाएगा आपको। प्रमोद सावंत हम लोग अभी से लेकर बात करेंगे, ठीक है। इसका मुख्यमंत्री है। अच्छा, यहाँ का राज्यपाल कौन है? गवर्नर श्रीधरन पिल्लाई। कौन है? श्रीधरन पिल्लाई। श्रीधरन पिल्लाई गोवा का राज्यपाल है, ठीक है। चलिए यूनिसेफ के बारे में बताइए। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा था? ब्रांड एम्बेसडर यूनिसेफ का अभी कौन है बताइए? हम लोग तो 2017 में तो नहीं जाएंगे ना, 2023 का बात करेंगे। तो ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन है बताइए? कौन है? आयुष्मान खुराना, याद रखना है, ठीक है। तो यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना से याद रखना है आपको। यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछ सकता है, क्या है बताइए? तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन, देखिए यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, इंटरनेशनल चिल्ड्रन, ई से क्या था? इमरजेंसी फंड। इसको बोलते हैं शॉर्ट में यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए यूनिसेफ का आपको क्या करेगा ना, आपको हेडक्वार्टर पूछ देता है कई बार। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे बताइए? हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। इसका एस्टेब्लिश 1946 में हुआ था। यूनिसेफ का एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1946 में हुआ था। और इसका जो भी हेड है अभी बताइए कौन अभी हेड? इसका अभी हेड रसेल करके नाम है, ठीक है। रसेल से याद रखना है, रसेल। किसका? यूनिसेफ का हेड है, रसेल का हेड है। यूनिसेफ 1946 में न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अच्छा, अब इसका टोटल मेंबर अभी कितना है? 192 टोटल मेंबर कंट्री है यूनिसेफ का। तो इतना आपको बेसिक पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। चलिए अब देखिए हाईवे पूछे 2000, देखिए बजट 17-18, तो हम लोग बजट कौन सा बात करेंगे? 2023-24, यही तो बात करेंगे हम लोग। चलिए 2017-18 के केंद्रीय बजट के राजमार्गों के लिए आवंटित राशि कितना था बताइए? बताइए सबसे पहले कितना बजट टोटल 2023-24 में पास हुआ दोस्तों? 45,03,000, इतना था ना। 45,03,000 टोटल बजट पास किया गया था 2023-24 में, ठीक है। उसमें से देखिए किसका पूछा है? हाईवे का पूछा है ना। तो हाईवे कितना दोस्तों बताइए? हाईवे का कितना होगा? 1.6 लाख करोड़, 1.62 इतना था, ठीक है। ये हाईवे का हो गया। और यदि पूछ देगा आपको बताइए ये हाईवे का है। अच्छा, स्वास्थ्य का हेल्थ विभाग में स्वास्थ्य पूछ सकता है ना आपको। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट कितना किया गया? 2980 करोड़, 29 लगभग 3,000 करोड़, ठीक है। ये स्वास्थ्य का है। 1.62 लाख ये किसका है? रोड का है, हाईवे का है। और ये भी पूछ सकता है आपको डिफेंस का कितना है? डिफेंस का बताइए। तो 5.94 करोड़, याद रखना है। 5.9 करोड़ डिफेंस का है और 1.62 रोड का है और ये 2980 करोड़ ये किसका है? स्वास्थ्य का है। तो 5.94 डिफेंस का याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपको, ठीक है। और कौन लॉन्च किया था? निर्मला सीतारमण ने 5वीं बार पेश किया इस बार, ठीक है, 5वीं बार, ये भी ध्यान रखना आपको। चलिए इन मार्च, ये दूसरा चीज़, इन मार्च 2017 विच कंट्री रिवर गेंड द लीगल स्टेटस ऑफ पर्सन। मार्च 2017 में किस देश की नदी को एक व्यक्ति की कानूनी स्थिति मिली है? किस देश की नदी बताना है, उस टाइम पे उसका क्वेश्चन था ये। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड। इसका आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा। चलिए क्या होगा? न्यूजीलैंड। चलिए बताइए कि न्यूजीलैंड का ये बताइए, न्यूजीलैंड का क्या है? अभी वेलिंगटन इसका कैपिटल है और इसका करेंसी क्या? डॉलर होता है न्यूजीलैंड का, सबको पता है डॉलर है। अच्छा, इसका प्रधानमंत्री कौन है? चेंज हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, क्रिस हेपकिंस। क्रिस हेपकिंस इसका प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड का है। प्रिंस हेपकिंस न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अमेरिका डॉलर चलता है। वाशिंगटन डीसी इसका राजधानी है और यहाँ का जो बाइडेन यहाँ के हेड है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को बताइए। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, यहाँ पे डॉलर चलता है। और एंथोनी अल्बनीज कौन है यहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया का, ध्यान रखना, ठीक। साउथ अफ्रीका के क्या पूछ सकता है आपको? साउथ अफ्रीका यहाँ प्रेसिडेंट पूछ सकता है। श्री राम फोसिल्स जो था, क्या नाम था उसका? राम फोसिल्स करके जो था प्रेसिडेंट था वहाँ का, ठीक है। साउथ अफ्रीका रान इसका करेंसी है ना।
और प्रिटोरिया, केप टाउन, ये सब कैपिटल है वहाँ का, 2-3 कैपिटल। चलिए 2017 में रक्षा मंत्रालय ने किस राज्य में एक नई रक्षा इकाई की स्थापना की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। किसने? मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए ये बताइए कर्नाटका का बताइए तो। कर्नाटका का कौन है गवर्नर? थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत कर्नाटक का गवर्नर है। और यहाँ का जो प्रधान क्या बोलते सीएम, मुख्यमंत्री पूछ सकता, नया बना है। ठीक है, तो सिद्धारमैया। कौन है? सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री, सिद्धारमैया, याद रखना। ठीक है, ये कर्नाटक मुख्यमंत्री है। और कौन सा? थावर चंद गहलोत कर्नाटक का राज्यपाल है। महाराष्ट्र बताइए, महाराष्ट्र कौन है बताइए? झारखंड का जो गवर्नर कहाँ चले गए? मुंबई चले गए, बताया कि नहीं? जो झारखंड का जो राज्यपाल थे वो महाराष्ट्र चले गए, मतलब रमेश बाइस अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल है। और एकनाथ शिंदे यहाँ का मुख्यमंत्री है। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन बताइए? शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। और मंगू भाई पटेल यहाँ का कौन है? राज्यपाल। झारखंड का सबको पता है हेमंत सोरेन। और यहाँ का कौन है? राधा कृष्णन जी यहाँ पे मुख्य राज्यपाल है। ठीक है, तो इसी चीज़ आपको ऐसे ही कवर करवाते चले जाएंगे तो काफ़ी चीज़ आपको याद हो जाएगा। नीति आयोग क्यों होता है चेयरमैन का? अभी भी चेयरमैन का नीति आयोग कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो यही, इसको दिक्कत नहीं है। नीति आयोग का आंसर तो यही होगा। चलिए इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका क्या फुल फॉर्म है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसका कैपिटल याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में पूछ लेगा क्या होता है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, 1 जनवरी, इसका पूरा डेट याद रखना, 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया था नीति आयोग। इसको थिंक टैंक भी बोलते हैं। कौन सा टैंक? थिंक टैंक। इसको थिंक टैंक के नाम से जाना था। ठीक है, थिंक टैंक से नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसका जो हेड होता है प्रधानमंत्री होता है, चेयरमैन। अच्छा, इसका सीईओ पूछ सकता है, नया बना सीईओ आपको पूछ सकता है करंट अफेयर के पार्ट में। कौन है इसका सीईओ? सुब्रमण्यम। याद कौन है? सुब्रमण्यम इसका सीईओ। ये भी याद रखना है नीति आयोग का। इतना चीज़ आपको याद रखना। ठीक है, 29 नंबर आइए। हु इन्वेंटेड द, देखिए क्वाड्रेटिक कीबोर्ड के आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? इंपॉर्टेंट है ये। थॉमस एडिसन या फिर क्रिस्टोफर सोल्स? तो इसका क्रिस्टोफर सोल्स इसका इन्वेंशन किया था। ठीक है, क्रिस्टोफर सोल्स, या देख लीजिए इसका इन्वेंशन यही किया हुआ था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफिशियल करेंसी नॉट पीसो? बताइए। आपको कैपिटल करेंसी बहुत अच्छा से करना दोस्तों, बार बार बता रहे हैं, इसको कीजिएगा, हो सके 2 से 3 सवाल बन जाए, कुछ नहीं कर सकते इसमें, इसलिए बहुत अच्छा से करना है। कहाँ गया भाई? चल क्यों नहीं रहा? बताइए पेसो किसका किसका नहीं है वो बताइए। नहीं बताइए। अर्जेंटीना क्या है बताइए? चलिए, अर्जेंटीना का पेसो है। ठीक है, मैक्सिको का भी क्या है बताइए? पेसो है ये। फिलीपींस का पेसो। ब्राज़ील का नहीं है बताइए। ब्राज़ील का क्या? अर्जेंटीना, मैक्सिको, फिलीपींस। ये क्या? पेसो जो भी बोलिएगा यहाँ के करेंसी है। ब्राज़ील का क्या बताइए? ब्राज़ील का रियाल है। ठीक है, रियाल, ये ब्राज़ील का है। अच्छा, रियाल एक और का नाम, आपको 2 नाम रखना याद है। ठीक है, यहाँ बता देते हैं। अभी भी जो करेंसी है यहाँ पे 2 याद रखना। कौन कौन सा? एक ब्राज़ील और एक और क्या रखना है आपको याद है? बताइए। कैम्बोडिया। अच्छा, कैम्बोडिया का राजधानी कहाँ पे? फेनोम फोन्स। कहाँ है? फेनोम फोन्स इसका राजधानी है। ठीक है, अब ब्राज़ील का तो पता ही है। ठीक है, ब्राज़ीलिया इसका राजधानी है। रियल से दोनों याद रखना है, ब्राज़ील और कैम्बोडिया, फेनोम फोन्स और ब्राज़ीलिया इसका राजधानी है। चलिए बताइए। अर्जेंटीना का बताइए तो? पेसो। मैक्सिको का पेसो, फिलीपींस का पेसो। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अर्जेंटीना का बताइए राजधानी कहाँ पे? बताइए। ब्यूनोस एरिस, ये कहाँ? अर्जेंटीना का है, इसका राजधानी है। मैक्सिको को बताइए। मैक्सिको सिटी आसान है। फिलीपींस से बताइए। फिलीपींस का कहाँ है? मनीला। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर वहीं पे फिलीपींस मनीला में ही है। ठीक है, चलिए 33 क्वेश्चन था दोस्तों, और इसी तरह हम लोग करके चलेंगे ताकि आपको करंट अफेयर कवर हो जाए, स्टैटिक भी कवर हो जाए, और जो क्वेश्चन है उसका आपको आइडिया लग जाए कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से उठाता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसका PDF हम दे देंगे टेलीग्राम, इसका JSSC वाला टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।